वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं? रिवीजन पढ़ रहे हैं। हम क्लास 10th के लिए हम रिवाइज कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। इसके पहले के वीडियोस में चैप्टर 1 किया हमने, चैप्टर 2 किया हमने, चैप्टर 3 अभी हम कर रहे हैं चैप्टर 3 अभी भी कर रहे हैं चैप्टर 3 फिनिश। ये चौथा चैप्टर है, इसका नाम है वर्गीय समीकरण और उसका ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पर, डायरेक्ट प्लेलिस्ट से अगर आप प्ले कीजिएगा तो जितने भी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड सभी आप देखेंगे। चलिए आते हैं मतलब की बात पर। हमको पढ़ना है वर्गीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके क्वेश्चंस हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन इबारत वाले टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम टेक्स्ट वाले भी करेंगे। पहला सवाल है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। अब गौर कीजिएगा, तीन बात है। पहला क्या है? क्रमांगत। ये क्रमांगत क्या होता है? क्रमांगत कंटिन्यूअस। जैसे एक नंबर है 5 तो अगला क्या होगा? अगला 1 है 12 तो अगला क्या होगा? तो 12 और 13, 12 और 13। 12 में क्या किया तो 13 आया, 1 को प्लस कर दिया हमने। बिल्कुल यही काम करना है हमको। और सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। मानने से बहुत सी बातें हो जाती हैं, जैसे कि मैं मान चुका हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मैं मान चुका हूं, आप लाइक कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, है ना। मानने से बहुत सी बातें होती हैं। तो माना कि पहली संख्या, कौन सी संख्या? पहली संख्या बराबर x, तो अगली संख्या या दूसरी संख्या दोनों कह सकते हैं। दूसरी संख्या भी कह सकते हैं और अगली संख्या भी कह सकते हैं। दूसरी संख्या क्या होगी? x + 1। एक जोड़ देना है। अगर 15 है तो 16, 15 में एक जोड़ दिया। अगर 40 है तो 41, 40 में एक जोड़ दिया। तो यहां पर क्या है कि अगर एक पहली संख्या x है तो दूसरी क्या है? x + 1। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव, माइनस में नंबर नहीं है। तीसरी कंडीशन क्या है? पूर्णांक यानी पूरा नंबर है। 5 है, 6 है, 12 है, 35 है, 2036 है, कुछ भी है, लेकिन 5.5 नहीं है, 6.25 नहीं है, 7.25 नहीं है, पॉइंट में नहीं है, बटे में नहीं है, बल्कि पूरा नंबर है ना, कंप्लीट नंबर है, पूर्णांक है। अब हम क्या लिखते हैं? कथनानुसार लिखते हैं ना, कथनानुसार। या इसके बदले में और क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार। या इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? एज पर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है क्या? वर्गों का योग। ये स्टेटमेंट है, वर्गों का योग। तो इसका वर्ग क्या होगा? x का घात 2। और इसका वर्ग क्या होगा? x + 1 का घात, और उसका योग यानी जोड़ देना, प्लस कर देना, ऐड कर देना। दोनों को जोड़ दिया तो आंसर क्या आएगा? ये 365, 365। अब ये तो x² है, इसका क्या होगा? x + 1 का होल स्क्वायर। याद कीजिए, अगर a + b का पावर 2² लिखा था तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है a² + b² + 2ab। माइनस तब आता है जब बीच में माइनस लगता है। अगर यहां पर माइनस आएगा तो यहां माइनस आएगा, और यहां पर प्लस आएगा तो यहां पर प्लस आएगा। तो इसका क्या होगा? x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 एकम 2, 2x। अब जो 365 उधर बेचारा बैठा हुआ है अकेला, बुला लाइए उसको अपने पास। इधर आएगा तो क्या होगा? -365 बराबर 0। अब x² और x² कितना हो गया? +2x। अब एक में से 365 जाएगा मैथमेटिक्स है, एक में से ही 365 चला जाएगा, तो -364। वेरी गुड, -365
4 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2 से भाग होने को है तैयार। तो आप भी शुरू हो जाइए। क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, भाग 2। 2 से भाग देने का मतलब किसी नंबर को क्या कर देना, आधा कर देना। मुझे लगा उसका 2 प्याजा बना देना है, आधा कर देना। तो 2 का आधा x का घात 2, यहां पर x और इसका आधा 182, 182। अब देखिए गुणा करने पर -182 लाना है, जरा समझिएगा बात को। और घटाने पे क्या लाना है, 1। घटाने पे क्या लाना है, 1। इसका मतलब है जो कोई नंबर है वो अगल बगल का नंबर है, अगल बगल का नंबर है। जिसको गुणा कर दिया तो 182 हो जाएगा और घटा दिया तो 1 हो जाएगा। जैसे 6 पंजे 30, 6 पंजे 6 में से 5 घटा दिया तो, लेकिन हमको यहां 30 नहीं चाहिए, 182 चाहिए। ट्राई करेंगे, है ना। 20 गुणा 19 तो 19 दूनी 38, 380 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 15 पर आइए, 15 गुणा 14, ये 15 दाई 150, 15 चौके 60, 210 हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा और कम आइए, 14 गुणा 13, 14 गुणा करके देखते हैं। 14 गुणा 13, 13 चौक 52 के 2 हाथ में रहे 5, 13 कम 13 और 5, ये आ गया 182। यानी इसका फैक्टर क्या होगा, 14 और 13। बीच में प्लस का निशान है, इसलिए बड़े नंबर के साथ प्लस रहेगा और छोटे नंबर के साथ माइनस। तो वी कैन राइट x + 14 एंड x - 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 0 हो जा रहा है, इसका मतलब ये निकला कि या तो ये ब्रैकेट 0 है और या तो ये ब्रैकेट 0। तो यदि x + 14 बराबर 0, देयरफॉर अतः x बराबर क्या होगा, लेकिन यहां पहले कह दिया धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या माइनस का आंसर आ सकता है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल। क्या लिख देंगे, या हिंदी में लिख देंगे आप असंभव। हिंदी में लिख देंगे असंभव, ये मैं असंभव भी लिख देता हूं। असंबिंदी भव नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि वो धनात्मक है, पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस नंबर कैसे आ सकता है। अब दूसरा बचा, या x - 13 बराबर 0, देयरफॉर x बराबर क्या आया, 13। ये हो सकता है क्योंकि ये नंबर प्लस में है। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं, यहीं पर आंसर लिख देते हैं। उसने x का मान पूछा है क्या सवाल में, नहीं, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको आंसर संख्या में देना है। आंसर किस में देना है, संख्या में देना है। एग्जामिनर को बताना है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी वो हमारी मिस्टेक ढूंढे लेकिन उसको मिस्टेक हमारी मिलनी नहीं चाहिए। तो हम लिखेंगे अतः वह संख्याएं 13 एवं 13 के बाद वाली क्या होगी, होंगी। ये हो गया आंसर। अपने आंसर को हम चेक भी कर सकते हैं। क्या कहा था कि वर्गों का योग 365 है, तो 13 का वर्ग क्या होगा, 169, 169। और 14 का वर्ग क्या होगा, बोलिए कोई, 196। दोनों को प्लस करके देख लीजिए, ये रहा 365। यानी अब आपके पास कोई डाउट भी नहीं रहना चाहिए कि हमने कोई गलत आंसर लिख दिया। ये सवाल बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा। यह रहा दूसरा सवाल। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमको ऐसे हालत में मानना क्या होता है। मानना यह होता है कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि रहमान की वर्तमान आयु यानी अभी की उम्र बराबर x, क्या वर्ष लिखना जरूरी है, केवल x लिख दीजिएगा तो नंबर कट जाएगा। रहमान की उम्र कितनी, 20 क्या 20 किलो,
रहमान की उम्र 70 ग्राम नहीं, वर्ष, तो x वर्ष लिखना जरूरी है। अब 3 साल पहले क्या होगी? अभी किसी की उम्र 20 साल है, तो 3 साल पहले क्या थी? 17। कौन बताया कि 17? कैसे आया 17? 20 में से 3 को माइनस कर दिया, तो अभी उम्र x है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या थी? 3 साल पहले x में से 3 क्या कर देंगे? माइनस 3 वर्ष, ये हो गया। अच्छा, 5 वर्ष बाद अभी किसी की उम्र 50 साल है, अभी किसी की उम्र 20 साल है। कितनी है? 20। मान लीजिए कि मेरी उम्र 20 साल है, वैसे है नहीं 20 साल, मान लीजिए, तो 5 साल बाद क्या होगी? 25। तो 20 में क्या किया? 5, तो लिख दिया x प्लस 5 वर्ष। करेक्ट। अब आइए कथावाचक बनने के लिए, यानी क्या लिखना है? कथनानुसार। और क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार। और चाहे तो इंग्लिश में लिखेंगे एज पर योर। तो ये जो है 3 वर्ष पूर्व x माइनस 3 और 5 वर्ष पूर्व x प्लस 5, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देना है। 6 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/6। 3/8 है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 8/3। बिल्कुल इसी तरह x माइनस 3 का उल्टा क्या होगा? 1/x माइनस 3, और प्लस इसका उल्टा होगा 1/x प्लस 5 बराबर नहीं 0। यहां लिखा है 1/3, प्लस करने पे क्या आंसर आएगा? 1/3। अब इसका एलसीएम निकला x माइनस 3 और x प्लस 5। ये x प्लस 5 यहां आ जाएगा और ये x माइनस 3 यहां आ जाएगा, बराबर 1/3। अब ये x और x 2x, अब 5 में से 3 गया तो 2, x को x से गुणा किया तो x का घात 2। अब 5 में से 3 घटा दिया, क्या बचा? 2, और x से गुणा कर देंगे तो 2x। अब 5 दिए लेकिन प्लस 15 नहीं, और ये बराबर होगा 1/3। अब देखिए ये गुणा होगा इसके साथ और ये गुणा होगा, तो ये जब 1 से गुणा होगा तो ये ऐसे ही रहेगा जैसे है। अपन तो वैसे ही हैं जैसे हैं, वैसे ही रहेगा जैसे है। और ये 3 से गुणा होगा, 3 दूनी 6x, अब प्लस 3 दूनी 6। अपन है कैसे? अपन तो टॉपर हैं। क्या है? टॉपर। अच्छा, आप सोचिए ना, टॉपर को देखा होगा आपने, पिछले साल का जो टॉपर था उसको आपने कहीं वीडियो में, फोटो में देखा होगा आपने। तो टॉपर कैसा होता है? टॉपर के ऊपर में 2 सींग होती है, पीछे में लंबी सी दुम होती है क्या? नहीं। और आपको भी दुम नहीं है और आपके भी सर पे सींग नहीं है। अगर वो टॉपर हो सकता था तो आप टॉपर क्यों नहीं हो सकते? जिद करना नहीं आता आपको जिद करना नहीं आता। अगर आप जिद करने पर आ जाए ना, जिद करते हैं ना मोबाइल चलाना है, जिद करते हैं ना जींस लेना है, जिद करते हैं ना वो टी शर्ट लेना है पोलो वाला, जिद करते हैं ना वो वाली साइकिल लेनी है, तो ये जिद अपने आप से कर लीजिए ना। क्या जिद? आई शुड बी टॉपर, आई शुड बी टॉपर। क्या जाता है टॉपर बनने में? टॉपर बनेंगे तो पकड़ के घेर घेर के मारेगा नहीं, नेता बनेंगे तो मारेगा। नेता बनेंगे तो 3 बॉडीगार्ड साथ में लेके चलना होगा और कभी कभी बॉडीगार्ड ही शूट कर देगा। टॉपर बनेंगे तो कोई गोली नहीं मारेगा, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये प्रण कर लीजिए, ये प्रण कर लीजिए कि कोई टॉपर हो सकता है तो मैं टॉपर क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे हैं अपन। अब ये x² है, प्लस 2x है, प्लस 6x को यहां लाइए, माइनस 15 है पहले से, प्लस 6 को इधर लाइए, बराबर x²। 2 में से 6 गया, कितना x बचा? -4x। अब -15 -6 मिलके क्या हुआ? बराबर 0। बहुत आप लोग रील देखते हैं, सोचते हैं रील बनाने वाला महीने का 1 लाख कमाता है, महीने का 1 लाख कमाता है। रील बनाने वाला महीने का 40 लाख कमाता है। वेरी गुड, कमाता होगा, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं कमाता होगा,
लेकिन आप जानते हैं एक डॉक्टर कितना कमाता है? आप सोच सकते हैं एक डॉक्टर कितना कमाता है? आप सोच नहीं सकते, और मैं आपको बता नहीं सकता एक डॉक्टर कितना कमाता है। रील बनाने वाला रोड पर चलेगा तो लोग उसको क्या समझेंगे? शुड बी जोकर। हाँ, मस्खरापन करता है, हेलो, आई वाह, ऐसे करता है। डीएम को ऐसे करते देखा है कभी? और डीएम के आगे पीछे बॉडीगार्ड, लाल बत्ती गाड़ी हुई 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 चलती है। कभी ये सपना सजाइए ना, ये सपना कभी सजाइए ना। किसी डीएम को जाते देखिए तो सपना क्यों नहीं सजाते? मुझे डीएम बनना चाहिए। किसी एसपी को देखते हैं आप अपने गांव में, मारपीट हो जाए, चक्का जाम हो जाए, एसपी आ जाए, तो उसको देखकर क्यों नहीं सपना सजाते? मुझे एसपी बनना है। जहाज को अपने गांव के ऊपर से उड़ते हुए देखते हैं तो सपना क्यों नहीं सजाते? आई शुड बी ए पायलट, मुझे पायलट बनना है। ये सपना क्यों नहीं सजाते? सपना क्या सजाते हैं? नचनिया बनेंगे। अरे यार, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, है ना, लेकिन सोचिए ना, सपना भी सजाए तो क्या सजाया है? नचनिया बनने का है? नाचने वाले मत बनिए, नचवाने वाले बनिए। फिल्म के डायरेक्टर बनिए, फिल्म के प्रोड्यूसर बनिए। तो डायरेक्टर कैसे बनिएगा? रील बना के? पढ़ना पड़ेगा, बड़ा लंबा कोर्स है। नचवाइए, आप में दम है तो नचवाइए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग में सपने अच्छे सजाइए, सपने अच्छे सजाइए, अच्छे लेवल के सपने सजाइए। तो ठीक है, इस सवाल पर थे हम। ये 21 है, यानी गुणा करके -21 लाना है और घटा के -4 लाना है। तो 21 का 2 टुकड़ा कीजिए, 7 दिए, 7 3 21। अब बताइए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा या -4 आएगा? हाँ, 3 में से 7 घटाएंगे, यानी 3 प्लस होगा और 7 क्या होगा? तो हम लिखेंगे x - 7 और x + 3 = तो यदि x - 7 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 7। और अगर x + 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? -3। किसी की उम्र माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। किसी के बारे में कह सकते हैं हम, बोले 3 साल बाद फला दिन फला आदमी फला बजे पैदा होगा, कोई बोल सकता है? यानी अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हो सकते। अच्छा, मर सकते हैं अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। ना अपनी मर्जी से पैदा हो सकते, ना अपनी मर्जी से मर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से रील चला सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। माचिस की तीली है ना भाई, माचिस की तीली, गैस का बर्नर चालू कीजिए और लगाइए तो आग जलेगी, उस पर खाना पकेगा, चिकन बिरयानी, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, है, पनीर मसाला सब बनेगा ना। पेट में 6-6 पीरियड जाएगा ना, बदन में ताकत आएगी ना। तो माचिस अच्छी चीज है ना। लेकिन उसी माचिस से आप किसी के घर में आग भी लगा सकते हैं। तो क्या माचिस खराब है? नहीं, उसका यूज खराब हो गया, उसका यूज खराब हो गया। तो मोबाइल खराब चीज थोड़ी है, हम आप उसका यूज खराब कर लेते हैं। तो ठीक है, हम किसी की भी आयु को माइनस में नहीं बता सकते, इसलिए हम क्या लिख देंगे कि माइनस का आंसर कैसा है? असंभव है। लेकिन उसने आपसे एक्स नहीं पूछा था, क्या पूछा था? आयु। अतः रहमान की वर्तमान आयु, अभी की आयु बराबर 60 वर्ष। अपने आंसर को एक बार चेक जरूर कर ले। 7 से 3 साल पीछे जाइए तो कितना आएगा? 4। और 7 से 5 साल आगे जाइए तो कितना आएगा? 12। तो 4 का घात 2 और 12 का घात 2, 4 का घात 2 और 12 का घात 2 हो गया। तो 16 का जो घात 2, 16 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/16।
और 44 का व्युत्क्रम 1/144। एलसीएम निकलेगा 100, तो 16 नवा होगा, तो 1 नवा, और ये क्या रहेगा 1, तो क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा और बात हो जाएगी खत्म।